एक एक दिन मैं सुबह के समय 4 बजे करीब सोया हुआ था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आधा सोया आधा जाग रहा था। इतने में मैंने पूज्य गुरुदेव को पहले कभी नहीं देखा था। सुबह के समय 4:15 पर पूज्य गुरुदेव और उनके साथ में एक बाबा जी और थे। पूज्य गुरुदेव मुझे देख के हंसने लगे। मैंने बोला, भगवान आप कौन हैं और मेरे कमरे में कैसे आए? तो पूज्य गुरुदेव बापू जी, संत श्री आसाराम जी बापू और ज़ोर से हंसने लगे। तो मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा आप हंस रहे हो और मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे ऊपर 2 बोतल खून चढ़ा हुआ है और मैं हॉस्पिटल छुट्टी करा के आज ही अपने सरकारी क्वार्टर में वापस आया हूँ और आप हंस रहे हो इस तरह से, आप हैं कौन? तो उन्होंने बोला कि आज से सारे तेरे दुख वो मेरे हो गए और मेरे सारे सुख वो तेरे हो गए। इतना कहते ही और ज़ोर से हंसने लगे। तो मैंने कहा भगवान नाम तो बता दो। तो उन्होंने बोला 8 दिन के अंदर तुझे अपने आप नाम मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके बाद मैं ड्यूटी गया। तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे वो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे पूज्य बापू जी से। तो उनके ऋषि प्रसाद पत्रिका पे पूज्य गुरुदेव का फ़ोटो मैंने देखा तो मैं एकदम से दौड़ लगाकर वहाँ पहुँचा। मैंने कहा ये बाबा जी कौन है? फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ऋषि प्रसाद पत्रिका मुझे कहाँ से मिलेगी, कहाँ से उपलब्ध होगी? तो उन्होंने बताया ग्वालियर शिवपुरी लिंक रोड पर बापू जी का आश्रम है। दीक्षा लेने के बाद में वापस आया। उसके बाद में अपनी ससुराल वहीं पर डाकू हजरत रावत इंडिया मोस्ट वांटेड का अपराधी भी था, 50,000 का इनामी था। जैसे ही मैं अपने ससुराल से, हमारा एक आधा किलोमीटर ससुराल रह गई, मैं वहाँ स्कूटर रोक के मैं हेडपम्प लगा था, पानी पीने लगा। एकदम से 3 डकैत मेरे सामने प्रकट हुए और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरे सीने में और मेरे गर्दन पर बंदूक तान दी। बोला, मेरे पास 12 बोर टोल बोर की बंदूक थी जो मेरे पास अभी है, ये बंदूक मेरे पास थी। जैसे ही वो मेरे सामने बोले, अपनी बंदूक मुझे दे देना था, तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा अब क्या करूं क्या ना करूं, एकदम से पूरे शरीर में पसीने निकल गया। मैंने कहा आज मेरी प्राण कोई बचाने वाला नहीं। एकदम से मुझे पूज्य गुरुदेव की याद आई। मैंने कहा बापू जी आप ही मुझे बचा सकते हैं, अन्यथा इस संसार में मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। डकैतों के दिमाग में पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, इससे मेरी जान बच गई। उन्होंने बंदूक ली और बोला, मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, तेरा कोई देवता मुझे मतलब यहाँ से जाने को कह रहा है, इसलिए मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। और वो बंदूक लेके चले गए। उसके बाद पूज्य गुरुदेव 2003 में ग्वालियर आश्रम में आए। मेला ग्राउंड में सत्संग था। मैंने परमपिता परमात्मा से कहा, बापू जी ऐसी ऐसी बात है, मेरी बंदूक डकैत छीन के ले गए हैं, आप कृपा करके मेरी बंदूक उनसे दिलवा दो। उसके बाद मैंने प्रभु से एक प्रार्थना और की। मैंने कहा, हे भगवान मेरे यहाँ 10 साल की एक बच्ची है, उसके बाद मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो बापूजी मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे यहाँ ओए ओए आने वाला है। 16 अप्रैल 2004 कन्या जैसे ही पैदा हुई, उसके दोनों भुजाओं पर ओम ओम लिखा हुआ था और माथे पर चंद्रमा, जो आज भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बापूजी ने उसका नाम चंद्र प्रभा रखा। मैंने परमपिता गुरुदेव भगवान से कहा, मैंने कहा भगवान आपके कारण ये मेरी बंदूक थी, मैंने बापूजी के चरणों में बंदूक को रखते हुए, मतलब पुलिस इनकाउंटर में डकैत मारे गए, उसमें से एक डकैत जो बचा हुआ है वो इसको लेकर हाजिर हो गया है। और प्रभु उस डकैत के पास मैं गया, यहाँ ग्वालियर सेंट्रल जेल में अभी वर्तमान में है वो। मैंने उस डकैत से कहा, मैंने कहा भैया आप मेरी बंदूक लेकर ही हाजिर क्यों हुए? आप तो और कोई भी छोटा मोटा हथियार लेकर हाजिर हो सकते थे। तो वो बोला, भैया आपके घर में कोई देवता है क्या जो सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, अच्छा कोई बाबा है क्या आपके यहाँ जो मुझे बार बार कह रहे थे, बेटा बंदूक लेके हाजिर हो जा, मेरे बच्चे की बंदूक लेके हाजिर हो जा, अन्यथा मारा जाएगा। इतना कहते ही हम डकैत से बात कर रहे थे, मेरे गले में लॉकेट पड़ा हुआ था बापूजी का। वो लॉकेट देखते हुए बोला वो डकैत, अरे ये बाबा जी हैं, ये बाबा जी। मैंने बोला, ये तो हमारे परमपिता सतगुरुदेव भगवान संत श्री आसाराम जी बापू हैं। बोला, हाँ ये बाबा जी मुझसे कह रहे थे कि बेटा हाजिर हो जा, जैसे वो तेरे साथी मारेगा ऐसे ही तू मारा जाएगा, नहीं तो बंदूक लेके हाजिर हो जा। इसलिए भैया मैं बंदूक लेके हाजिर होगा। डकैत मुझसे हाथ जोड़ते हुए बोला,
अगर किसी को विश्वास ना हो तो आज भी ग्वालियर सेंट्रल जेल में जाकर, डकैत का नाम है सम्मर जाटव, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम था, खूंखार डकैत था वो, अभी सेंट्रल जेल ग्वालियर में, कोई वहाँ जाके पूछ सकता है।